हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो उत्तराखंड में पुलिस दरोगा की 350 पदों पर आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको 350 पदों पर जल्द नोटिफिकेशन देखिएगा। तो नोटिफिकेशन जब भी आए, परंतु आपकी तैयारी मेन है, तैयारी होगी तो आपके कंधों पर 2 स्टार होंगे और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो सबसे पहले आपको 2 स्टार अपने माइंड में रखने हैं और इसके 2 स्टार को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तैयारी कैसे करनी है और परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए क्रैक करने की, साथ ही आयु सीमा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और सिलेबस और बुक लिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी माइंड में ये सेट कर लेना है कि यदि आपको 2 स्टार कंधों में लेना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जीना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों टाइप में आपको यहाँ पे दोनों प्रकार से फिट रहना है। साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि आपकी डॉक्यूमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये भी 3 स्टेप यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। मेंटली, फिजिकली एंड डॉक्यूमेंट 3 स्टेप फॉलो कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयु सीमा। आयु सीमा यानी एज लिमिट। एज लिमिट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस बार जो इसका एज लिमिट रहने वाला क्या रहेगा। तो आपको बता दूं, यदि आपकी यहाँ पे एज जो है ना, एज यदि आपकी 21 प्लस हो चुकी है, यानी 21 प्लस है, और इसकी काउंटिंग होगी वो 2023 1 जुलाई 2023 से काउंटिंग होगी। और साथ ही 28 एज होगी। 29 यदि हो जाती है तो आपका यहाँ पे आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जान गए हैं कि 21 प्लस हैं और 28 तक की एज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी परीक्षा है क्योंकि एक एग्ज़ाम करेक्ट करने के बाद आपके कंधों पे 2 स्टार लग जाते हैं। और इसका जो पे स्किल होता है, सबसे बड़ा पे स्किल इसी का होता है। यूकेएसएससी जो है, यूकेएसएससी जो आयोग है, ये इसकी एक सबसे बड़ी भर्ती है। तो आप समझ लीजिए कि इसका जो लिखित परीक्षा का सिलेबस होगा या फिर क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड होगा, वो क्या होगा, हाई लेवल का होगा। समझ रहे हो, हाई लेवल इसका होगा क्वेश्चनों का लेवल। तो आपको अभी से ही इसकी तैयारी करनी है। आपको पता है कि इसका जो वेतनमान रहेगा शुरुआत में 44,900 रहेगा और 1,42,400 रुपये इसका वेतन रहने वाला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसका पेपर का जो लेवल होगा मॉडरेट लेवल पर रहने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आपको कौन से टॉपिक पर फोकस ज़्यादा करना है। मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना है और साथ ही रीजनिंग वाले सेशन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने हैं। यदि आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। यदि मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे रीजनिंग आपको छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2 स्टार ऐसे ही नहीं आता है दोस्तों। तो इसलिए अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, फिजिकली, मेंटली और डॉक्यूमेंट के साथ साथ। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हमने ये देख ली वेतनमान इतना है तो इसका लेवल भी हाई रहने वाला है। एक बार हम शारीरिक दक्षता परीक्षा पर भी नज़र डाल लेंगे। तो एक बार हाइट देख लेते हैं। हाइट, और कई अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि पर्वतीय प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है या नहीं। पर्वतीय प्रमाण पत्र यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, जैसे कि मेंशन है पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, उस ज़िले से यदि आप रिलेटिव हैं या फिर वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपने तहसील या फिर ब्लॉक में जाकर अपना पर्वतीय प्रमाण पत्र जरूर बनाएं, क्योंकि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। ऊंचाई की बात करें तो सामान्य जाति और अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 157 सेंटीमीटर और 142 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 160 सेंटीमीटर रहेगी और 147 सेंटीमीटर यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए रहने वाली है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रहने वाली है। सीने की माप की बात करें, केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे एलिजिबल है और सामान्य जाति और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर
न्यूनतम 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पर 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। सीने में न्यूनतम कम से कम एक्सपेंशन यानी फुलाव जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। शारीरिक वजन की बात करें तो यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए है ये वजन, ये 45 किग्रा होना चाहिए यानी केजी होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ज़िले आते हैं, कौन कौन से एरिया आते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, ऊंचाई या वजन से संबंधित। अब आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या होता है, क्रिकेट बॉल थ्रो, जैसे कि आपने पुलिस कांस्टेबल का देखा होगा, उसमें होता है क्रिकेट बॉल थ्रो तो 50 मीटर का, और लंबी कूद होती है 13 फीट, और चिनिंग ऑफ 5 बार, ठीक है। उसके बाद दौड़ और चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट का समय दिया जाएगा। दंड बैठक होती है 2 मिनट 30 सेकंड में, आपको यहाँ पे 40 दंड लगाने होते हैं। 60 सेकंड में 50 दंड लगाने, 50 बैठकें यहाँ पे करनी होती हैं। ये हो गई आपकी एक्टिविटी पुरुष कैंडिडेट्स के लिए। महिला कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं, क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर अहरकारी मानक है, और लंबी कूद 8 फीट है, और दौड़ और चाल 200 मीटर 40 सेकंड में पूरी करनी है। स्किपिंग होगी यहाँ पे 1 मिनट में 60 बार, और शटल रेस होगी यहाँ पे 29 सेकंड में, ठीक है। शारीरिक स्वच्छता की बात करें तो लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। किसी अभ्यर्थी में को सेवा में किसी पद में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उनकी मानसिक और शारीरिक से उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है, यदि आप मेंटली फिजिकली यानी आप लिखित परीक्षा निकाल लेते हैं और शारीरिक दक्षता परीक्षा निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अभ्यर्थी की दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6.6 का होना चाहिए। तो लिखित परीक्षा का पैटर्न आप जान लेते हैं, ये है सारी दक्षता परीक्षा का। लिखित परीक्षा की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो लिखित परीक्षा होगा ये रिटन एग्ज़ाम वो 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य हिंदी होता है, सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड की जानकारी संबंधित, ठीक है, और रीजनिंग होती है। साथ ही कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सारी जान लें। रीजनिंग ही मैथ्स भी होती है इसमें। तो सबसे पहले हम बता दूं आपको कौन कौन से बुक यहाँ पर पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले हम यदि उत्तराखंड के 40 नंबर कवर करेंगे, तो इसके लिए आपके पास सबसे बेसिक उत्तराखंड नॉलेज प्राप्त करने के लिए परीक्षा वाणी को ले सकते हैं। परीक्षा वाणी मेन है। उसके बाद अजय रावत की उत्तराखंड इतिहास ले सकते हैं। इतिहास जानने के लिए, उत्तराखंड का इतिहास जानने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है, परंतु स्टैंडर्ड सोर्स यदि हम बात करें तो अजय रावत की बुक मेन है। उसके बाद आप तीसरी बुक ले सकते हैं उत्तराखंड जीके के लिए, विंसर ईयर बुक। इससे आप एक रिसेंटली बुक मतलब नवीनतम बुक लें, उससे आपको फ़ायदा होगा। 2023 का लेटेस्ट वर्जन आपको लेना है। तो 3 बुक आपको बताया मैंने, परीक्षा वाणी के बाद अजय रावत की उत्तराखंड के इतिहास पढ़ने के लिए उसका आप नोट्स बनाना क्लियर, ठीक है, नोट्स बनाते रहें और उसको रिवाइज करते रहें। विंसर ईयर बुक तीसरे नंबर पे। और हिंदी को कवर करने के लिए सबसे मेन पॉइंट जो होता है आपका NCERT हिंदी व्याकरण की बुक आप लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक आपको लेनी है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करूँ तो आपको यहाँ पे लूसेंट हिंदी को लेना है, ठीक है, लूसेंट हिंदी को लेना है। NCERT जो आपको हिंदी व्याकरण में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें NCERT बेस्ड आपको क्या मिलेंगी, क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT के रिगार्डिंग। लूसेंट आपको रूबरू कराता है कि प्रतियोगी परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई भी एग्जाम हो उसमें NCERT के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको NCERT भी कवर करनी होती है। अगला आपका जो GS होता है, GS वाले सेशन को यदि कवर करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको NCERT, मैं सबसे पहले सर्च करूँगा NCERT
NCERT सार आता है, एक सार संग्रह आता है NCERT सार संग्रह, जो कि महेश बंडवाल जी का है। इसको आप परचेज कर दीजिएगा। बर्थवाल जी क्या है, इसको आप परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका स्कूली जो ज्ञान होता है, स्कूली लेवल का ज्ञान होता है, वो रूबरू करवाता है। और NCERT के रिगार्डिंग क्वेश्चन हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको NCERT सार महेश बंडवाल की लेनी है। इसमें आप इको, पॉलिटिकल और जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। अगला मैं बात करूँगा GS को कवर करने के लिए, तो आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट में 2 बुक सजेस्ट करूँगा, एक तो ऑब्जेक्टिव, एक तो लूसेंट आती है नॉर्मली, आप सभी लोग जानते हैं कि लूसेंट आती है एक नॉर्मली, उसको, और साथ ही एक लूसेंट में क्या करेंगे, जो आप नॉर्मली जो बुक आती है उसका एक चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद दूसरा जो बुक मैं कहूँगा वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें 1 लाइनर जीके होते हैं। इसमें आप फर्स्ट लूसेंट जो है उसका एक चैप्टर पढ़ोगे और दूसरा इस चैप्टर से उसकी MCQ आप करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन 3 बुकों को ले सकते हैं। साथ ही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक एक सजेस्ट कर सकते हैं। रीजनिंग आपके लिए मेन है, रीजनिंग आपको लगानी है। साथ ही करंट अफेयर में भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमांड बनानी है, जैसे कि उत्तराखंड का करंट अफेयर और इंडिया का तो है ही, और इंटरनेशनल तो करना ही करना है। तो इन सारे टॉपिक्स पर काम आपको करना ही करना है। और कंप्यूटर्स के संबंधित भी जानकारी आपको लेनी है। लूसेंट कंप्यूटर की एक बुक आप परचेज कर लीजिएगा। कौन सी बुक आपको लेनी है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको बताने वाला हूं जल्दी ही। इसका वीडियो आपको तुरंत मिलने वाला है, तो आप अभी से तैयारी में जुड़ जाएं। 350 पदों पर ये नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। ऑफ सीजन में तैयारी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऑन सीजन में हर कोई तैयारी करता है। जो ऑफ सीजन में तैयारी करता है वही आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है और वही सिलेक्शन लेता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।